फैक्टर रहा जिसने इस साल प्रॉपर्टी बाजार पर सबसे ज्यादा असर डाला। करीब 4-5 साल पहले तो ब्याज दरें इतनी तेजी के साथ बढ़ी थी कि प्रॉपर्टी के खरीदार से लेकर के उनके डेवलपर्स और यहाँ तक कि निवेशक तक प्रॉपर्टी बाजार से बहुत दूर चले गए थे। लेकिन इस साल होम लोन ने प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े लोगों पर क्या असर डाला है, चलिए जानते हैं। घर खरीदने का सबसे बेहतर जरिया लोन रहा है, लेकिन 2007 में इसकी तेजी ने रियल एस्टेट बाजार को हिलाकर रख दिया। डेवलपर से लेकर खरीदार तक इस बढ़ते होम लोन की चपेट से नहीं बच सके। 2003 में औसत होम लोन रेट 7% था, वहीं 2007 में ये बढ़कर 12% हो गया। यानी अगर किसी ने 20 साल के लिए 10 लाख रुपए होम लोन लिया है तो ब्याज दर की तेजी से उसकी EMI 3,250 रुपए बढ़ गई, यानी सालाना उसे 39,000 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। ब्याज दर में 1% की तेजी से इस साल लोगों की लोन लेने की क्षमता 4% तक कम हुई। इस तरह से 2006 के बाद होम लोन रेट में 400 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है और इस लिहाज से योग्यता में 28% तक की गिरावट हुई है। इसी समय प्रॉपर्टी की कीमतों में भी करीब 50 से 100% तक इजाफा हुआ। होम लोन के इस संकट से निपटने में बढ़ती सैलरी भी नाकाम रही। 2007 में प्रॉपर्टी बाजार में कीमतों के गिरने की खबर ने भी खूब चक्कर काटे, साथ ही हाई एंड प्रोजेक्ट्स की मांग भी बढ़ी। ज्यादातर डेवलपर्स ऐसे फ्लैट्स लेकर आए जिनकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की थी, यानी हाई एंड प्रोजेक्ट्स खूब लॉन्च हुए। एक नजर डालते हैं इस साल लॉन्च है कुछ ऐसे ही अल्ट्रा हाई एंड प्रोजेक्ट्स पर। करीब 1 साल पहले टेक्नोपैक ने अपनी एक रिपोर्ट इंडिया लग्जरी ट्रेंड्स 2006 में कहा था कि भारत में करीब 2 करोड़ 80 लाख ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो बाजार को प्रभावित करते हैं। इसमें से 10 लाख लग्जरी कैटेगरी में और 60 से 70 लाख बहुत प्रभावशाली कैटेगरी में रखे गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का लग्जरी मार्केट 44 करोड़ डॉलर के आसपास है। 2007 का रियल एस्टेट मार्केट इसका गवाह। इसके अलावा 1 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी में DLF का मैग्नोलिया भी शामिल है। रहेजा डेवलपर्स गुड़गांव में अथर्वा और 2 महीने के भीतर रायसीना प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं। इस सेगमेंट में बढ़ रही रुचियों की वजह डेवलपर्स बढ़ती इकोनॉमी को मान रहे हैं। क्वालिटी में मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट जो है फिलहाल नॉर्दर्न इंडिया के जो अच्छे प्रोजेक्ट्स जितने भी हाई एंड प्रोजेक्ट्स हैं उनसे बेटर होना चाहिए। हम उसको जो फोकस कर रहे हैं उसको बेस्ट प्रोजेक्ट की तरह फोकस करके उसको काम कर रहे हैं उसके ऊपर।